हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ग्लोबल, लोकल एंड नॉन लोकल वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं जो कि है डेफ कीवर्ड्स की मदद से हम बनाने वाले हैं, और इस फंक्शन को हम नाम देंगे कैल्क, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, डेट इज़ n1 एंड n2। और इसको डिफाइन करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं। सपोज हमें रिज़ल्ट चाहिए, हम रिज़ल्ट चाहते हैं n1 और n2 का एडिशन, और फाइनली हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम रिज़ल्ट को प्रिंट करा देते हैं। तो बेसिकली अब ये जो हमारा फंक्शन है ये तैयार हो चुका है, जो कि कैल्क नाम से है, और वे n1 और n2 जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे पास करेंगे उन्हें ये ऐड करके और एज एन आउटपुट इसे प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम n1 सपोज 1 देते हैं और यहाँ पे n2 3 देते हैं, हमें पता है इसका आंसर 4 होगा, लेकिन इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे हम इसे रन करते हैं हमारे कंसोल में 4 प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस जो प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से उठाकर कट करके और अगर 8th लाइन में हम इसे पेस्ट कर देते हैं, जो कि फंक्शन के इंडेंटेशन से बाहर है, यानी कि ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट के अंदर हमने इस रिज़ल्ट को प्रिंट करने की कोशिश की है, और इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलता है, नेम एरर, नेम रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। सो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारी लाइन 8 है उसमें जो रिज़ल्ट हमने प्रिंट कराने की कोशिश की है वो अनडिफाइंड है। अभी ऐसा किस लिए है? देखिए, जो भी हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने जो भी एक वेरिएबल डिफाइन किया है वो वेरिएबल सिर्फ हमारे फंक्शन को ही नोन है, यानी कि हमारा जो फंक्शन कैल्क है सिर्फ उसी को पता है रिजल्ट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये लोकल वेरिएबल की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही नोन है। जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे रन होता है और एंड हो जाता है, ये जो रिजल्ट हमारा वेरिएबल है जो कि एक लोकल वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कोशिश करें कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएं, तो रिजल्ट नाम से सेम उसी नाम से जो कि हमने इस फंक्शन के अंदर रिजल्ट नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पे हम सपोज कर देते हैं इसको 2 एंड +2। तो बेसिकली अगर हम इस तरह से अब इसे हम रन करेंगे तो इस तरह से हमें आंसर 4 मिल रहा है। ये हमने शायद सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो हमें आंसर 5 मिल रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक और फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं डेफ myFuncName से, और इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और ये हमारा जो है ये लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं y को। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे अब इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, जो हमारा वो हमने यहाँ पे कोशिश की है y को प्रिंट कराने की, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं x को, अगर हम यहाँ पे x को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हमारे एज ए ग्लोबल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x एज ए ग्लोबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको किस तरह से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को हम कुछ और वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं जो कि है डेफ, जो हमारा फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर, और अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो ग्लोबल की यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे x एज अ लोकल वेरिएबल इस्टेब्लिश कर दिया है इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जी स्मॉल ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके हम यहाँ पे बता देते हैं हमारे प्रोग्राम को कि जो ये x है ये हम चाहते कि हमारा ग्लोबल वाला ही यूज़ हो, और अगर हम इसे रन करते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा x ग्लोबल है वो नन में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पे सपोज चेंज कर देते हैं, सपोज अच्छी तरह से हम इसको देखना चाहते हैं तो हम x × 2 कर देंगे। सो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि ये जो x है ये हमारा पॉइंट आउट कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल को, जो कि ग्लोबल, और अब हम इस x को ग्लोबल को × 2 कर रहे हैं। तो इसे हम रन करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल × ग्लोबल, तो ये 2 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
तो बेसिकली यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि जो ग्लोबल जो हमारा कीवर्ड है उसकी मदद से हम किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर उसे ग्लोबली क्रिएट कर सकते हैं अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन लोकल वेरिएबल के बारे में। तो सपोज हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं सारे कोड को और y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लोकल, और अब हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और फंक्शन बनाने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन myfun2 के नाम से। तो अगर हम इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू नॉन लोकल। सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक और कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा y, नॉन लोकल y, ताकि हम इस y को इस y से सेपरेट कर सकें। तो अगर हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं तो यहाँ पर हम कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम इन फंक्शंस का नाम हम चेंज कर देते हैं। तो इस फंक्शन का नाम हम आउटर कर देते हैं और इस फंक्शन का नाम हम इनर फंक्शन कर देते हैं जो कि इनर फंक्शन है, और इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। और अब हम यहाँ पर इस तरह से इसे प्रिंट कराएंगे। तो अगर हम इसको अब प्रिंट करा के देखते हैं तो बेसिकली आउटर लोकल प्रिंट हो रहा है। हमने कहाँ मिस्टेक की, तो हमने यहाँ पे इस इनर को यहाँ पे कॉल किया, ये गलत है, इसे हम यहाँ से हटा देंगे और इसे जो मेन फंक्शन है हमारा सबसे फर्स्ट आउटर फंक्शन उसकी बॉडी में हम इसे पेस्ट करेंगे और इसे कॉल करेंगे। ये यहाँ पे से कट करके हम नीचे करेंगे क्योंकि हमने बाद में डिफाइन किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटर है वो लोकल है और जो इनर है वो हमारा नॉन लोकल है। सो बेसिकली नॉन लोकल वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जो कि एक नेस्टेड फंक्शन में यूज़ हो। सो बेसिकली हमने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए थे, एक है आउटर और एक है इनर। सो बेसिकली जो भी हम वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारा नॉन लोकल वेरिएबल होता है, और जो हम नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं करते, सिंपल फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, उसे हम लोकल वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। और फाइनली हमारा जो मेन जो हमारी फाइल में जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। और हमने साथ में सीखा कि हम नॉन लोकल या फिर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ, ताकि हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।